राधा स्वामी सत्संग ब्यास की पुस्तक हंसा हीरा मोती चुगना की ऑडियो रिकॉर्डिंग। ऑडियो कॉपीराइट 2023। राधा स्वामी सत्संग ब्यास, सर्वाधिकार सुरक्षित। हंसा हीरा मोती चुगना। लेखक डॉक्टर T.R. श्रृंगारी। प्रकाशक D.K. सीकरी। सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग ब्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब 143204, भारत। कॉपीराइट 1977 2007। राधा स्वामी सत्संग ब्यास, सर्वाधिकार सुरक्षित। पहला संस्करण 1977, 14वां संस्करण 2007। समर्पण उन निर्मल आत्माओं को जिनके हृदय में परमात्मा से मिलने की तड़प है, उनको जो रचना को रचयिता का रूप समझते हैं, उनको जो प्रेम और अहिंसा में विश्वास रखते हैं, उनको जो आत्मा के कल्याण हेतु मांस और शराब आदि का परहेज करते हैं। विषय सूची। भूमिका हंसा हीरा मोती चुगना, गुरबाणी और मांसाहार, संतमत और मांस शराब, गुरुमत और मांसाहार एक विवेचन, ऐतिहासिक तथा दार्शनिक प्रमाण, अन्य धर्म ग्रंथों में मांसाहार के विषय में विचार, शाकाहारी या मांसाहारी, इंसान की खुराक, कुछ संत महात्माओं के विचार, कुछ महापुरुषों के विचार, बाइबल और शराब का प्रयोग, शराब निषेध, परिशिष्ट 1 हुक्मनामे, परिशिष्ट 2 मक्का मदीना की गोष्ठियां, परिशिष्ट 3 जैन मत और बौद्ध मत में अहिंसा, परिशिष्ट 4 ईसाई धर्म में मांस संबंधी उपदेश, परिशिष्ट 5 हुजूर महाराज सावन सिंह जी के कथन, परिशिष्ट 6 हजरत नूह का उपदेश, परिशिष्ट 7 झटका और हलाल। भूमिका हंसा हीरा मोती चुगना पहली बार 1976 में पंजाबी में छपवाई गई थी। अब इसका अनुवाद अन्य कई भाषाओं में हो चुका है। इस पुस्तक का मूल उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि जिस तरह दूसरे धर्मों के महात्माओं ने दया, क्षमा और अहिंसा पर जोर दिया है, उसी तरह सिख गुरु साहिबान ने भी इन मानवीय गुणों का उपदेश दिया है। हिंसा और मांसाहार उनकी तालीम के बिल्कुल उलट है। इसके साथ यह प्रश्न भी जुड़ा हुआ है कि क्या धर्म प्रेमी, परमार्थ में रुचि रखने वाले और आत्मिक कल्याण के चाहवान जिज्ञासुओं के लिए मांस खाना उचित हो सकता है? तभी डॉक्टर गंडा सिंह द्वारा संपादित और पंजाबी यूनिवर्सिटी द्वारा छापी गई पुस्तक हुक्मनामे में शामिल किए गए गुरु हरगोबिंद साहिब और बाबा बंदा सिंह बहादुर के हुक्मनामों की ओर ध्यान गया। इन हुक्मनामों में लिखे गए स्पष्ट आदेश और गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी को पढ़ने से इस पुस्तक के लेखक इस नतीजे पर पहुंचे कि गुरु साहिबान की तालीम के अनुसार मांस खाना किसी भी हालत में उचित नहीं। गुरु हरगोबिंद साहिब के समकालीन मोहसिन फानी की प्रसिद्ध फारसी रचना दबिस्ताने मज़ाहिब में गुरु नानक देव जी और गुरु अर्जुन देव जी के हवाले से लिखा है कि वे अपने शिष्यों को मांसाहार की मनाही करते थे। इसी तरह भाई गुरुदास की वाणी में भी मांस खाने की मनाही की गई है। इसके अलावा गुरु घर के लंगर में सैकड़ों साल से मांस रहित शुद्ध भोजन की परंपरा चली आ रही है। इस खोज के दौरान कुछ और धर्मों के महात्माओं के उपदेश और पूर्व तथा पश्चिम के कई विद्वानों और चिंतकों के विचार भी सामने आए
जिनमें से कुछ एक को इस ऑडियो पुस्तक में शामिल कर लिया गया है। धर्म और मानवता के अलावा अच्छे स्वास्थ्य और निरोगता की दृष्टि से भी मांस, मछली, अंडे आदि के त्याग और दालों, सब्जियों, फलों तथा अनाज के प्रयोग पर आजकल बहुत कुछ लिखा जा रहा है और संसार के लगभग सभी देशों में मांस रहित भोजन लोकप्रिय हो रहा है। इस ऑडियो पुस्तक का उद्देश्य स्वास्थ्य और आरोग्य की दृष्टि से शाकाहार के महत्व को सिद्ध करना नहीं है। इसमें खास तौर पर धार्मिक, आध्यात्मिक और मानवीय दृष्टिकोण से शाकाहार और मांसाहार के बारे में विचार किया गया है। रूहानियत का प्रचार करने वाले और कर्म सिद्धांत और आवागमन में विश्वास रखने वाले महात्माओं ने अहिंसा पर जोर दिया है और जीव हत्या और मांस खाने का कड़ा विरोध किया है। लेकिन समय बीतने के साथ साथ इन महात्माओं की रूहानी तालीम और निर्मल रहने के उपदेश में मिलावट होती चली गई और इनके अनुयायी इनके महान सिद्धांतों को भूलते गए। यहाँ तक कि जिन धर्मों की बुनियाद जीवों की दया और अहिंसा पर रखी गई थी, उन्हीं के बहुत से अनुयायी मांसाहारी बन गए। मुसलमानों में अनेक सूफी संत हुए हैं जिन्होंने मांसाहार से परहेज पर खास जोर दिया है। ऐसे परहेजगार सूफी संत वर्तमान युग में भी हैं। ईसाइयों के कुछ संप्रदाय आज भी मांस से परहेज करते हैं। भारत की आध्यात्मिक विचारधारा के अनुसार मांस, मछली, अंडे आदि और इनसे तैयार किया गया भोजन तामसी वृत्ति पैदा करता है, जिस कारण इसे तामसिक भोजन भी कहा गया है। परमार्थ के प्रेमियों, प्रभु भक्तों, आत्मा के कल्याण की प्रबल इच्छा रखने वालों और आध्यात्मिक साधना करने वालों के लिए शाकाहारी होना जरूरी माना गया है। भारत के ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के संत महात्माओं ने भी मानवता की इस गहरी भावना को आधार बनाकर और आध्यात्मिक उन्नति को मनुष्य के जीवन का मूल उद्देश्य मानकर अहिंसा और शाकाहार का उपदेश दिया है। असल में कोई महात्मा रूहानी तौर पर जितना ऊंचा और परमेश्वर के नजदीक है, उतनी ही अधिक दृढ़ता से उसने प्रेम, क्षमा, दया, अहिंसा और शाकाहार की तालीम दी है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम और उसके रचे जीवों की हत्या साथ साथ नहीं चल सकते। आशा है कि सत्संगी और जिज्ञासु इस ऑडियो पुस्तक से लाभ उठाएंगे। संपादक तिलक राज शंगारी, डेरा बाबा जैमल सिंह, जिला अमृतसर, पंजाब, 1 जनवरी 2002।